Hello everyone and welcome to my channel. Myself C. Aditi Sehgal and this is of course another video for class 12th. If you're following me on Instagram, which you should by the way, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट डाली थी रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीम्स ऑफ सम ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड साथ ही साथ उसी लेक्चर में मैंने सोचा था कि मैं डाउट सेशंस भी कंडक्ट करूँगी एंड ये लेक्चर वाइज होने वाला था बट चैप्टर वाइज होने वाला था बट ड्यू टू सम unforeseeable circumstances ये नहीं हो पाया. However, I've come up with another plan जिसमें मैं आपके डाउट्स इनवाइट करूँगी एंड हम उन डाउट्स को कंपाइल करके एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल. आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं चैप्टर वाइज मैंने सोचा है ये करने का. हाउएवर इसकी कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन कि आप इस सेशन पे मुझे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं. सो मेक श्योर यू कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो. आप चाहते हैं कि बाकी चैप्टर्स के लिए भी ऐसे डाउट सेशंस हों. आपके इस सेशन से आपके डाउट्स क्लियर हुए. जैसे आज का मेरा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, तो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के भी डाउट्स इनवाइट किए थे आप लोगों से ही और मुझे 3-4 बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में ही डाउट पूछा है. 2 बच्चों ने बोला कि पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आया. तो ओके, लेट्स क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप मुझे अपना फीडबैक दें. आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है लर्न कॉमर्स विद सी अदिति, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा. वहाँ पर भी आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप चाहते हैं ऐसे सेशंस या नहीं, क्योंकि इस सेशन इन लेक्चर्स की कंटिन्यूटी विल डिपेंड अपॉन कैसा फीडबैक या रिस्पॉन्स आता है मुझे इस वीडियो पे. वरना शॉर्ट में समझाओ और प्रॉपर में समझाओ वाली वीडियोस तो चलती ही रहेंगी चैनल पे एज यूजुअल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. पास्ट एडजस्टमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है पास्ट में कुछ गड़बड़ कर दी जिसको प्रेजेंट में एडजस्ट करना है. और एडजस्ट कैसे करना है? एडजस्ट करना है जर्नल एंट्री के थ्रू. ठीक है, पास्ट में कुछ गड़बड़ कर दी, प्रेजेंट में एडजस्ट करना है. एडजस्टमेंट कैसे करनी है? जर्नल एंट्रीज के थ्रू. 2 तरह की एंट्री डल सकती है. एक तो सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री में सारी एडजस्टमेंट्स का सार, और एक मल्टीपल एंट्रीज. मल्टीपल एंट्रीज बहुत आसान होती हैं. उसमें क्या होता है कि आपने पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन को गलत तरीके से डेबिट कर दिया था और पार्टनर्स को गलत तरीके से पैसे बांटे थे, तो पहले उसको आप रिवर्स करेंगे एंट्री को. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन. और फिर सही तरीके से जितनी भी अप्रोप्रिएशंस बनती हैं, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो वो अलग से डलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हो वो अलग से डलेगी, बचे हुए प्रॉफिट्स की है वो अलग से डलेगी. मतलब मल्टीपल एंट्रीज डलती हैं. दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ दिस वीडियो. द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज सिंगल एंट्री, कि आपको एक ही एंट्री डालनी है और वो एक ही एंट्री ऐसे डलेगी कि जितनी भी आपने गलतियां की हैं वो सारी इसके थ्रू ठीक हो जाएंगी. ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू रूट होती हैं. ठीक है, एंड इसका जो अमाउंट होता है वो नेट इफेक्ट वाला होता है. नेट इफेक्ट वाला होता है मतलब कि क्या पिछले आपने जो गलत किया उसको रिवर्स करेंगे, नया जो आपने ठीक करना है उसको डालेंगे, और उन दोनों का जो नेट इफेक्ट है डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा, उस केस मतलब उस वे में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और ये भी एसरटेन करते हैं कि कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. एक ही एंट्री डलेगी. ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ टुडेज वीडियो. सो ये था थोड़ा एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में. ठीक है, अब एडजस्टमेंट जो है वो बहुत तरीके की हो सकती है. एक तो होती है सिंगल ओमिशन, एक पर्टिकुलर चीज़ आपसे मिस हो गई. अब वो एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ भी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी. ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको, बस ये बताएगा कि ये मिस हो गया, बाकी आपको सारा खुद करना है. ठीक है, एक होता है मल्टीपल ओमिशंस. एक ही क्वेश्चन में बोलेगा कि इतना प्रॉफिट था जो आपने गलत तरीके से बांट दिया. एक्चुअली में इस प्रॉफिट में से पहले थोड़ा आईओसी जाना था, इस प्रॉफिट में थोड़ा आईओडी आना था, कहीं सैलरी भी जानी थी, कमीशन भी जानी थी, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था. मल्टीपल ओमिशंस इन सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाओ सिंगल ओमिशन पे. क्वेश्चन नंबर 58 ऑन पेज नंबर 2.88. दिस इज टी एस ग्रेवाल. अगर नहीं है आपके पास तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, खोलिए, PDF डाउनलोड कीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। P&Q for partners in a firm sharing profits and losses equally. फिक्स्ड कैपिटल P की है 2 लाख, Q की है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है आपका 12% पर एनम, जो कि ओमिट हो गया। For the year ended 31st March 2016, profits of the firm distributed without providing interest on capital. Past necessary adjustment entries. Okay. इसको समझाने के लिए इमेजिन करो एक रफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है, कोई भी अमाउंट इमेजिन कर लो, सपोज 10,000, ठीक है। सपोज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5,000। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, प्रॉफिट आता है एक साइड IOC आता है, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। सपोज अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है तो ये बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो इक्वली 2500 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बट जाता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मली। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्या किया, IOC जो था वो लेना रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना रह गया। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, एक पार्टनर को 3,000 मिल रहा था और एक पार्टनर को 2,000 मिल रहा था, टोटल 5,000 था ना, है ना। सपोज ये मिलना रह गया और ये पूरा का पूरा जितना 10,000 है ना, ये पूरा का पूरा जितना 10,000 है हमने इक्वली पार्टनर्स में बांट दिया। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, एक पार्टनर को 3,000 मिल रहा था, एक पार्टनर को 2,000 मिल रहा था, ठीक है, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जा रहा था। तो होना क्या चाहिए था, एक पार्टनर के पास आना था 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2500 प्रॉफिट 5,500, और एक पार्टनर के पास आना था 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2500 प्रॉफिट 4,500। पर हमने गलती से क्या कर दिया, सारा का सारा 10,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, मतलब 5,000 इधर और 5,000 इधर। तो जो गलत किया उसको हम डेबिट करेंगे, जो होना चाहिए था उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसका नेट में असर क्या पड़ रहा है, देखो, जो एक पार्टनर है उसका 500 क्रेडिट होना चाहिए, नेट में क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, और एक का 500 डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो एंट्री क्या डल जाएगी, जिसका डेबिट होना चाहिए वो वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसका क्रेडिट होना चाहिए विद द अमाउंट जो हमने एज अ नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया है। तो अगर अब आप इस क्वेश्चन में आते हैं, 12% पर एनम के हिसाब से P का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 24,000 और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 36,000, ठीक है। हमने गलती से क्या कर दिया, ये जो 60,000 है, 24,000 प्लस 36,000, इसको हमने इक्वली बांट दिया P और Q में। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड क्या होगा, P का 30,000, Q का 30,000, और जाना कितना चाहिए था उनके अकाउंट्स में, 24,000 P को और 36,000 Q को, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या निकल रहा है, नेट इफेक्ट निकल रहा है ये कि P का 6,000 होना चाहिए डेबिट और Q का 6,000 होना चाहिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या डल जाएगी, फिक्स कैपिटल थी तो P's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट 6,000, ठीक है। ये तो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 63, ये देखिए, प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनरशिप वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वाज पंकज 3,000, अनु 1,000। फिर से इमेजिन करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है सपोज 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यही ले लेते हैं 3,000 एक का, ठीक है, और 1,000 दूसरे का, ये आ गया 4,000। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, अगर और कुछ ना अप्रोप्रिएशन हो तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यही होगा कि ये जो 14,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। तो ये जो 14,000 है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस अमाउंट को हटा दो, यहाँ पे क्या बच गया 4,000, तो ये 4,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। हमसे क्या हुआ, हमने वो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर ये 4,000 पार्टनर से लेना भी रह गया एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और पार्टनर को अप्रोप्रिएट होना भी रह गया एज प्रॉफिट्स फ्रॉम
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये होगा कि अमाउंट टू बी डेबिटेड आपकी आएगी 3000 फ्रॉम ये, 1000 फ्रॉम ये, ठीक है, जो उनके कैपिटल अकाउंट्स में से डेबिट किया जाएगा, और एज अप्रोप्रिएशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट्स जो उनको बांटे जाएंगे, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, जो कि है इक्वल, तो 2000 2000 ऐसे क्रेडिट होना चाहिए। तो नेट क्या आ रहा है, पंकज का 1000 डेबिट आ रहा है, अनु का 1000 क्रेडिट आ रहा है, और एंट्री क्या डल जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1000 1000, ठीक है। ये तो आ गई आपकी सिंगल ओमिशन। दूसरा केस मैंने क्या बोला था, जब मल्टीपल ओमिशंस होती हैं, मल्टीपल ओमिशंस, हाँ जो जी, मल्टीपल ओमिशंस के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल्स 60,000 40,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Profit sharing ratio was 2:2:1 according to partnership deed. Entitled to interest on capital 5%, B entitled to salary 1500 per month, C entitled to commission of 5% after charging interest on capital but before charging salary payable. The net profits for the year 80,000 distributed in ratio of capitals without providing for any of the above adjustments. Sure workings clearly. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये है भी पेज नंबर 2.88 पे ही है। सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे, हम डिवाइड कर देंगे टेबल को ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कर देते हैं फॉर्म, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स। पहले आएगा अमाउंट टू बी रिवर्स्ड, जो हमने प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था वो, ठीक है। 80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, जो कि गलत था। सबसे पहले एसरटेन करना है गलत क्या किया। गलत ये किया कि 80,000 को कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कैपिटल्स क्या है, 60,000 40,000 20,000, रेशियो क्या बन गई 6:4:2 या फिर 3:2:1। तो 80,000 इन द रेशियो 3:2:1, तो ए के पास आया 40,000, बी के पास आया 26,667, सी के पास आया 13,333। ये करना है रिवर्स, तो इसको हमने कर दिया डेबिट। अब अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पे कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 5%। ए बी और सी का क्या बन रहा है, ए का बन रहा है 3,000, बी का बन रहा है 2,000, सी का बन रहा है 1,000। इसके अलावा हम दे रहे हैं बी को सैलरी एट 1500 पर मंथ, तो 1500 इंटू 12 18,000। इसके अलावा हमारी जा रही है कमीशन सी को 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल। कितना 5% ना, हाँ 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना हो गया 6,000, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो 80,000 माइनस 6,000 दैट इज 74,000। तो कमीशन कितनी हो जाएगी 5% ऑफ 74,000 दैट इज 3,700। ये जा रही है सी को, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। बाकी जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट्स कितने बच गए 74,000 में से आपने एक 18,000 निकालना और एक 3,700 निकालना, तो कितने रह गए प्रॉफिट्स आपके, रह गए 52,300। ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 2:2:1। 52,300 कैसे आया, एक रफ में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लो बेशक। 80,000 में से 6,000 आपकी ये चली गई, 18,000 आपकी
ये चली गई सैलरी, 3700 आपका गया कमीशन, तो बच कितना गया 52,300, ठीक है। और ये 52,300 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। तो ए के हिस्से में कितना आएगा 20920, बी के हिस्से में 20920 और सी के हिस्से में 10460। कुछ कैलकुलेशंस मैंने पहले की हुई हैं ताकि कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट ना हो। तो टोटल निकाल लो क्रेडिट्स का, क्या बन रहा है, एक का बन रहा है 23920, एक का बन रहा है 40920 और एक का बन रहा है 15160, ठीक है। नेट इफेक्ट किसको कंपेयर करके निकलेगा, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको। तो ए का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है 40,000 माइनस 23920, दैट इज 16080 डेबिट में। बी का क्या आ रहा है 26667 माइनस 40920, दैट इज 14253 क्रेडिट में। और सी का क्या आ रहा है 1827 क्रेडिट में। तो आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री आपके पास होगी एज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल्स थी, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ये है मल्टीपल ओमिशंस का केस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो चेरी ऑन टॉप, मतलब माशाल्लाह से इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना उम्दा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया था मुझे भी क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 73 विच इज़ ऑन पेज नंबर 2.90, ठीक है। ये देखिए 31 मार्च 2018 बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभीर बॉबी विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स फॉर 8 लाख 6 लाख 4 लाख। सबसे पहले तो दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा। Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawings had been omitted. Partners were entitled interest on capital at 10% per annum, were to be charged interest on drawings at 6% per annum. Drawings during the year were Abir 20,000 drawn at the end of each month, Bobby 50,000 at the beginning of every half year, Vineet 1 lakh on 31st October 2017. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन का भी आ गया इसमें। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है। 1,50,000 2:2:1, ओके, दैट मीन्स ठीक है 60,000 60,000 30,000 माइनस हो गया। इसमें ऐड करेंगे जो ड्राइंग्स थी, ए की कितनी थी, ए मतलब अबीर, बी मतलब बॉबी, वी मतलब विनीत, ठीक है। 20,000 ड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 2,40,000, दैट इज 20,000 इंटू 12। बी की कितनी होगी 50,000 ईच हाफ ईयर, तो 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। और सी की कितनी है 1 लाख। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी, ए की आ गई 9,80,000, बी की आ गई आपकी 6,40,000, सी की आपकी आ गई 4,70,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 98,000, 64,000 और 47,000, ठीक है। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये वर्किंग नोट्स ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी ए का कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू ये है यूनिफॉर्म ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। याद है एवरेज पीरियड क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ टोटल ड्राइंग्स थी उसकी 2,40,000। ये कैसे आया, 20,000 इंटू 12। रेट है 6%। और एवरेज पीरियड क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ करता है, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 30 अप्रैल को, तो टिल ईयर एंड कितने बच गए, 11 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया, इसका आ गया 6600। ठीक है, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे बी का कितना आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स 1 लाख इंटू रेट, इसका एवरेज पीरियड क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स करता है, तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की होगी तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, एवरी 6 मंथ। देखो ना, सबसे पहले अप्रैल टू सितंबर पहला 6 मंथ का पीरियड आएगा, और अक्टूबर टू मार्च दूसरा 6 मंथ का पीरियड आएगा। तो पहली ड्राइंग उसने करी 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग करी उसने 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल के बाद तो 12 महीने बचे, 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे, 6, सॉरी, तो एवरेज पीरियड क्या आ गया, 9। तो ये कितना आ गया, 4500। और विनीत के तो इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। विनीत ने 31 अक्टूबर को की थी ड्राइंग्स, तो सिंपल मेथड से कैलकुलेट होगी। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग टिल ईयर एंड कितना, 5 महीने डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया आपका 2500। ठीक है, एक बारी के लिए रफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखना ज़रा। 1,50,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया हुआ 98,000, 64,000 और 47,000। ये टोटल में आपका बनता है 209,000। यहाँ पर 1,50,000 का आपका वो है, और मतलब 1,50,000 का प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपका 6600 प्लस 4500 प्लस 2500 दैट इज 13,600। मतलब कि आपके पास प्रॉफिट जो है अप्रोप्रिएट करने के लिए वो कम है, और अप्रोप्रिएशन करने वाली ज़्यादा है। दिस इज़ अ केस ऑफ पार्शियल अप्रोप्रिएशन। धमाका, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो मतलब अब क्या करेंगे, जिस रेशो में अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए थी, जिस रेशो में अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए थी, उस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो ए के हिस्से में कितना जाना चाहिए, किस रेशो में उसको मिलना चाहिए था, 98,000 डिवाइडेड बाय 209, पर अवेलेबल कितना है, तो उसको कितना मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा 76712। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे बी का। ये कितना आ रहा है, 50098, और सी का आ जाएगा आपका इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब आप बनाओगे वो टेबल, अमाउंट टू बी रिवर्स्ड, वो जो आपने 60,000 60,000 और 30,000 का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, उसको तो आप करोगे रिवर्स, दैट मीन्स डेबिट। और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में एक्चुअली में क्या आएगा, एक तो आपने ये जो कैलकुलेट किया 76712 50098 36790, ठीक है, इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करोगे जो उनके कैपिटल अकाउंट्स में से डेबिट होगी। एक की थी 6600, एक की थी 4500 और एक की थी
2500। तो ये नेट में आपके क्रेडिट्स कितने बन रहे हैं? नेट में क्रेडिट्स आपके बन रहे हैं, एक का है 70112, एक का है 45598 और एक का है 34290। ठीक है, तो आपका नेट इफेक्ट क्या बन रहा है? आपने कंपेयर करना है इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको। तो ए का आपका आ रहा है कितना? 10112 क्रेडिट, बी का आपका आ रहा है 14402 डेबिट और सी का आ रहा है 4290 क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या डल जाएगी? B's capital account debit to A's capital account to C's capital account। ठीक है, ये रही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक। बेसिकली आपको एसरटेन करना है गलत क्या हुआ, उसको रिवर्स करना है, सही क्या होना चाहिए था, उसको क्रेडिट करना है, रिवर्स और क्रेडिट का नेट इफेक्ट निकालना है और उस नेट इफेक्ट के थ्रू एंट्री पास करनी है। और एंट्री ऐसे पास होगी कि डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में मैच करेंगे, क्योंकि वो जर्नल का रूल है। और एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू रूट करनी है। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें करने वाली, वो है कमीशन। कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या तो वो बोल सकता है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जो कि होता है प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस। एक होगा डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो होता है प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो एक प्रॉफिट यहाँ आ रहा होता है पहले, जिसमें से हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं और फिर जो अमाउंट बचता है उसको हम बांट देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस। ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट विच इज़ आफ्टर अप्रोप्रिएशंस। कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं कमीशन की कमीशन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो इस अमाउंट का बोल रहे हैं, ना कि इस अमाउंट का, बिफोर अप्रोप्रिएशन वाले अमाउंट का बोल रहे हैं। कुछ बोलते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो देखना है कि किस प्रॉफिट की बात करें, डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। फिर कुछ वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 65 में कि उसने बोला एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ना वो यहाँ पड़ रहा है ना वो यहाँ पड़ रहा है, वो कहीं यहाँ बीच में पड़ रहा है। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए किस बेस अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट करनी है वो एसरटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मुझे ट्रिकी पॉइंट लगा था जो आपको कमीशन कैलकुलेट करते टाइम जो है ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन 71 देखें अगर आप, क्वेश्चन 71 देखें अगर आप, तो इसमें वो वाला पॉइंट है मैनेजर्स कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। फटाफट से क्वेश्चन 71 देख लीजिए। फेयर में तो नहीं जा रहे पर चलो देखो क्या बोल रहा है। मुद्दित सुधीर उदय पार्टनर्स 3:1:1 में शेयर करते हैं। फिक्स कैपिटल बैलेंस 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और मुद्दित की कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवर्स क्या होगा, 1 लाख को जो हमने 3:1:1 में बांटा, 1 लाख को जो 3:1:1 में बांटा, तो 60,000, 20,000 और 20,000, ये तो हो जाएगा आपका रिवर्स। और एक्चुअल में क्रेडिट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5% पर एनम है, तो 2.5% ऑफ 4 लाख, ये हो गया 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,000। ठीक है, उसके अलावा सैलरी जा रही है मुदित को एट 18,000 पर एनम, कमीशन जा रहा है टू उदय एट 12,000। ठीक है, फिर मुदित को कमीशन दे रहे हैं एट 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर आप रफ में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इमेजिन करो तो ये 1 लाख है। ठीक है, ये 17,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, 18,000 की सैलरी गई, 12,000 का आपका कमीशन टू उदय गया। अब ये जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है, ये जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं, ये एक पहले देखो कितना बच गया, ये तो 47, 53।
इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुदित वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वो याद है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू डिविजिबल प्रॉफिट, ये बनता है आपका कमीशन का अमाउंट। तो इस केस में रेट क्या है 6, तो कमीशन कैसे निकलेगी 6 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 53,000। तो कमीशन आपकी निकल रही है 3,000, ये मुद्दत को ही जाएगी। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पर टोटल क्रेडिट्स निकालेंगे। ओ सॉरी, ये टोटल क्रेडिट्स निकालने से पहले प्रॉफिट बाकी बचा भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 53,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, 3,000 की कमीशन आ गई आपकी, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया 50,000। 50,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1:1। तो 30,000 यहाँ आएगा, 10,000 यहाँ आएगा, 10,000 यहाँ आएगा। अब आप टोटल क्रेडिट्स निकालेंगे, तो इसका आ रहा है 61,000, इसका आ रहा है 14,000 और इसका आ रहा है 25,000। और अब इन अमाउंट्स पे नेट इफेक्ट देखेंगे, तो इसका आ रहा है 1,000 क्रेडिट, इसका आ रहा है 6,000 डेबिट, इसका आ रहा है 5,000 क्रेडिट, और एंट्री डल जाएगी सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित टू उदय। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 6,000, उधर 5,000, ये आपकी बाकी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये थे कुछ पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू वांट मोर ऑफ सच काइंड ऑफ लेक्चर्स। इफ़ यस, शुड बी कंटिन्यू विद दिस सेशन, नहीं तो तभी मैं अपना अगला टॉपिक अनाउंस करूँगी। अदरवाइज वील कंटिन्यू विद द शॉर्ट में समझाओ एंड प्रॉपर में समझाओ वीडियोज़। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. I'll see you guys in the next lecture. Bye bye.